Hello, today we will discuss zoophily that comes under biotic pollinators. है ना, हम लोगों ने एबायोटिक पॉलिनेटर्स डिस्कस कर लिए थे. ओके, नाउ विल डिस्कस बायोटिक पॉलिनेटर्स. ठीक है, इन बायोटिक पॉलिनेटर्स सबसे पहली जो चीज़ आएगी वो आपके क्या आएगी, जूफिली. मेनली जूफिली होती है, दैट इज पॉलिनेशन बाय एनिमल्स. एनिमल्स से जो भी पॉलिनेशन होता है हम उसको क्या बोलते हैं, जूफिली बोलते हैं. ओके, नाउ डिफरेंट टर्म्स हैं फॉर डिफरेंट स्पेसिफिक पॉलिनेटर्स. ठीक है, ये स्पेसिफिक पॉलिनेटर्स हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक तरीके का इनमें पॉलिनेशन होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको एक अलग टेक्निकल नेम प्रोवाइड कर रखा है. दैट इज, अगर पॉलिनेशन बर्ड से होता है तो हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली. क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली. फॉर एग्जाम्पल इन बिग्नोनिया जो होता है फ्लावर, उसके अंदर जनरली जो पॉलिनेटर की तरह एक्ट करती हैं वो जनरली बर्ड्स होती हैं. ठीक है, बर्ड्स जब भी एक फ्लावर के अंदर अपना बीक डालती हैं, मेनली फॉर सकिंग नेक्टर के लिए जब भी अपना बीक डालेंगी तो क्या होगा, उस बीक से स्टिक हो जाएंगे पॉलन ग्रेन्स, एंड देन वो पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो स्टिक हो जाते हैं मेनली किसके ऊपर, वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाते हैं. ठीक है, स्टिग्मा भी सेम स्ट्रक्चर में होती है. नेक्स्ट वी हैव, अगर बैट से हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, चिरोप्टेरोफिली. व्हाट वी कॉल चिरोप्टेरोफिली. ओके, एग्जाम्पल बुहिनिया के अंदर जो होता है वो क्या होता है, चिरोप्टेरोफिली होता है. दैट इज बैट से पॉलिनेशन होता है. बैट्स एक्ट एज पॉलिनेटर्स. नेक्स्ट, अगर आंट्स या फिर टर्माइट्स, इनसे अगर हो रहा है पॉलिनेशन, देन इट इज टर्म्ड एज मर्मेकोफिली. ओके, इफ पॉलिनेशन अगर स्नेक से हो रहा है, ठीक है, स्नेक या फिर स्नेल भी हम कंसिडर करते हैं. ठीक है, स्नेल या फिर स्नेक से हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं मेलेकोफिली. ठीक है, जनरली क्या बोलते हैं, मेलेकोफिली. एरिसेमा इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर और प्लांट इन विच, जिसके फ्लावर के अंदर ही क्या होता है, स्नेक से पॉलिनेशन होता है. नेक्स्ट इज ओनली फॉर स्नेक्स के लिए स्पेसिफिकली जो टर्म दी गई है, दैट इज ओफियोफिली. ठीक है, ओफियोफिली. एंड इसका जो एग्जाम्पल है वो है सेंटलम. ये आपको बाय हार्ट याद करने हैं. सीधा क्वेश्चन आता है कि बैट से जो टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है उसको टेक्निकल वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, एंड दिस टाइप के क्वेश्चन आपके सीधे आ जाते हैं, तो दैट यू हैव टू बी रिमेंबर बाय हार्ट. ओके, नेक्स्ट इसके अंदर एक और है, दैट इज ऑन्टोमोफिली और एंटेमोफिली. एंटेमोफिली जो होता है, इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर इंसेक्ट. ये टर्म जो है वो इंसेक्ट्स के लिए यूज़ की जाती है. मेनली ये भी सारी चीज़ें इंसेक्ट्स में ही आती हैं, बट मोर एवर अगर ब्रॉड टर्म देखें तो एंटेमोफिली, और एंटेमोफिली के अंदर अगर फर्दर हम लोग देखें तो ये सब पार्ट्स होते हैं. एंटेमोफिली जो है वो बाय इंसेक्ट्स. ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन है, दैट यू हैव टू बी रिमेंबर. जो जनरली जो बायोटिक होता है, बायोटिक पॉलिनेशन होता है या बायोटिक जो पॉलिनेटर्स होते हैं, उसमें से जो मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर हैं वो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, दैट इज एंटेमोफिली. ओके, नेक्स्ट इज, अब इनके अंदर जो फ्लावर होगा, हम फ्लावर का कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होंगे. सबसे पहली चीज़, कलरफुल होना चाहिए. बहुत ही ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, आपने बहुत सारे ऑर्किड्स, ठीक है, या फिर बहुत सारे फ्लावर्स देखे होंगे जो बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे कलर्ड होते हैं. बिग्नोनिया, ठीक है, एक फ्लावर होता है बिग्नोनिया जो क्लस्टर के अंदर आपको देखने को उसके पेपर जैसे उसकी आपको पेटल लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, बट रियल में वो पेटल नहीं होते हैं. ठीक है, पिंक कलर का भी मिलता है, वो आपको जनरली पिंक रेड कलर में मिलता है. बेल टाइप में होती है उसकी. ठीक है, क्रीपर्स टाइप होती है, और वो बहुत ही सुंदर गुच्छों में, है ना, बहुत कॉमन है, आपको रोड साइड एरियाज़ में दिख जाएगा, या फिर आपके घरों में आपको जनरली ऑर्नामेंटल फ्लावर की तरह हम लोग यूज़ करते हैं, और ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह साज सजावट के लिए. ठीक है, बहुत सुंदर से फूल होते हैं बिग्नोनिया के. तो जो बिग्नोनिया होता है इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा. और बिग्नोनिया के अंदर जो कलर्ड पार्ट होता है, बिग्नोनिया का जो फ्लावर होता है, इज इन कलर्ड स्ट्रक्चर. एक कलर्ड स्ट्रक्चर के अंदर होता है. एक्चुअली वो फ्लावर का पार्ट नहीं होता है, बट इट सीम्स लाइक कि वो फ्लावर का पार्ट है, बट एक्चुअल में नहीं होता है. ओके, तो बिग्नोनिया इसका एग्जाम्पल हो गया.
सुंदर फ्लावर के केस में। नेक्स्ट, अच्छा ये सुंदर फ्लावर क्यों होना है, वी नो वेरी वेल, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, इन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। बोगनविलिया की बात हमने कर ली। नेक्स्ट है यूफोरबिया। यूफोरबिया के अंदर जो लीफ होती हैं वो बहुत कलर्ड होती हैं, आपने देखा होगा। यूफोरबिया का बहुत सुंदर सा प्लांट होता है विद ब्राइटली कलर्ड लीव्स अच्छे कलर की होती हैं, ठीक है। तो उनके लीफ के कलर से अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट्स आते हैं, देन आसपास फ्लावर होता है, तो पॉलिनेशन विल बी देयर। ओके, नेक्स्ट इज मुसेंडा। मुसेंडा जो होता है उसके अंदर जो सेपल्स होती हैं वो कलर्ड होती हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हैं कि फ्लावर का डिफरेंट पार्ट कलर्ड हो, ठीक है। ओनली पेटल्स का ही कलर्ड होना ज़रूरी नहीं होता, या फिर ज़रूरी नहीं है सब में पेटल ही कलर्ड हो। किसी में कोई और स्ट्रक्चर भी हो सकता है फ्लावर के अलावा, किसी में लीफ कलर्ड हो सकती हैं, किसी में आपके सेपल कलर्ड हो सकते हैं, ठीक है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। सो ये क्या हो गए, आपकी कलर्ड फ्लावर के एग्जाम्पल हो गए, या फिर कलर्ड पार्ट के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट इज फ्लावर क्या होना चाहिए, फ्रेग्रेंट, विद फ्रेग्रेंट एंड सेंट और विद नेक्टर होना चाहिए। एंड नेक्टर जनरली कौन प्रोड्यूस करता है, फ्लावर के अंदर नेक्टर ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, नेक्टर ग्लैंड्स होती हैं। एंड वो जो नेक्टर ग्लैंड्स होती हैं दे प्रोड्यूस नेक्टर। वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करती हैं। विल डिस्कस फर्दर, हम लोग के एग्जाम्पल देखेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेग्रेंट जनरली, अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखिए, ये जो फ्रेग्रेंट वाले जो फ्लावर्स होते हैं ना, जिनमें बहुत अच्छा सेंट या बहुत खुशबू होती है अच्छी, वो जनरली नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स होते हैं। ओनली फ्रेग्रेंट वाले जो फ्लावर्स होते हैं वो नाइट ब्लूमिंग होते हैं, ठीक है। वाई नाइट ब्लूमिंग, बिकॉज रात में फ्लावर का कलर तो दिखेगा नहीं पॉलिनेटर्स को कि ये सुंदर कलर का है, कोई नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो पॉलिनेशन कैसे होगा। और ज़रूरी नहीं है कि दिन में ही पॉलिनेशन हो, रात को भी पॉलिनेशन होता ही है। तो उस केस के अंदर क्या होता है, फ्रेगनेंस की हेल्प से, खुशबू की हेल्प से जो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर फर्दर जो भी एनिमल्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होने के बाद वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। ओके, सो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैस्मीन। बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंट, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है जैस्मीन की। नेक्स्ट एक रेफ्लेशिया। अच्छा, वैसा ज़रूरी नहीं है कि खुशबू हमेशा अच्छी ही हो, ठीक है। फॉल ऑर्डर भी हो सकता है, लाइक रॉटन एग का जो गंदा स्मेल होता है वैसा स्मेल भी हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। या फिर कोई लाइक फ्लैश पड़ा हो, उसमें से जैसे गंदी बदबू आती है, लाइक जब अमोनिया रिलीज होता है, ऐसी पंजेंट स्मेल भी आ सकती है, टू अट्रैक्ट द एनिमल्स हु जनरली वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं इन सर्च ऑफ फ्लैश। उनको लगता है कि ये फ्लैश है तो वहाँ चले जाते हैं, बट वहाँ जाके फ्लावर के पास पता चलता है ये तो सिर्फ स्मेल था, तो पॉलिनेशन तो हो जाता है एज एन, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होता है, रेफ्लेशिया जो है वो उसका बहुत ही गंदा ऑर्डर होता है, बहुत गंदी स्मेल होती है, ठीक है। रेफ्लेशिया के अंदर गंदी स्मेल, एंड जैस्मिन के अंदर बहुत अच्छी फ्रेगनेंट होती है, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई दे नीड फ्रेगरेंस। नेक्स्ट है फ्लावर इन्फ्लोरोसेंस में होनी चाहिए, सो दैट पॉलिनेशन, इंसेक्ट इजीली पॉलिनेट कर दें। अब वही बात है, अगर इन्फ्लोरोसेंस में रहेंगे, इन्फ्लोरोसेंस इज व्हाट, एक ही स्ट्रक्चर में खूब सारे फ्लावर्स हों, एक ही ब्रांच पे, एक ही जगह पे खूब सारे फ्लावर्स क्लस्टर्ड फॉर्म में हों, तो हम उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। और इन्फ्लोरेसेंस में अगर होंगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर एक ही फ्लावर है तो इंसेक्ट आया, उसने एक्सप्लोर किया प्लांट को, हो सकता है मे बी वो फ्लावर तक पहुंचा ही नहीं, कोई भी फ्लावर तक वो गया ही नहीं, उसने सिर्फ लीफ पे बैठा और वो चला गया, ठीक है। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या हो जाता है, कम चांसेस हो जाते हैं। इसलिए आप जो फ्लावर होता है वो एक बहुत ही अगर इन्फ्लोरोसेंस वाले स्ट्रक्चर में है तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं पॉलिनेशन के। ओके, लाइक आपका टेगेटस इरेक्टा, ठीक है, मैरीगोल्ड के अंदर होता है एंड ऑल। नेक्स्ट अब पॉलन ग्रेन में क्या खासियत होनी चाहिए, पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिकी होने चाहिए। इन केस वाई स्टिकी, हम लोगों ने विंड में बात की थी कि स्टिकी नहीं होने चाहिए, और यहाँ पर स्टिकी क्यों होने चाहिए, यू नो वेरी वेल। इंसेक्ट जब भी आएगा इन सर्च ऑफ नेक्टर, ठीक है, फूड या फिर फ्रेगनेंट की सर्च में, या फिर फ्रेगनेंट के से अट्रैक्ट होके, ब्राइट कलर से अट्रैक्ट होके जब भी इंसेक्ट आएगा तो उसके जो लेग्स होंगे, ठीक है, उसके जो लेग्स होंगे उस पर स्टिक, अगर वो एंथर पे बैठा है तो एंथर पे जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो उसके लेग्स में स्टिक हो जाएंगे। स्टिक होने के बाद व्हेन इट विल फर्दर एक्सप्लोर अनदर फ्लावर और इट विल सेट ऑन स्टिग्मा, देन वो रिलीज हो जाएंगे, जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो स्टिग्मा पे रिलीज हो जाएंगे। तो स्टिकीनेस शुड बी देयर इन पॉलन ग्रेन्स। ओके, नेक्स्ट इज कुछ जो प्लांट्स होते हैं लाइक पेपेवर एंड रोज़ा,
इनके जो फ्लावर होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, ईडेबल होते हैं, उनको इंसेक्ट्स ईट करते हैं। तो अब इंसेक्ट्स अपने खाने की तलाश में जाते हैं, जब भी वो ईट करने के लिए कुछ पॉलन ग्रेन्स को जाते हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन जो होता है, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, पॉलिनेट भी कर देते हैं, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र कर देते हैं ड्यूरिंग ईटिंग, या फिर जब वो फीडिंग कर रहे होते हैं सेम टाइम पे वो कुछ ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्किड। ऑर्किड एक बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है। ऑर्किड के अंदर क्या होता है, ऑर्किड एक प्लांट होता है जिसके ये एक मोथ से पॉलिनेट होता है, ठीक है, एंड इट इज़ अ इंसेक्ट। मोथ जो होता है इसकी बहुत सुंदर कलरफुल पेटल्स होती हैं, और इन पेटल्स को अट्रैक्ट करके मोथ यहाँ पे आता है, एंड दीज पेटल्स एग्जैक्टली रिसेंबल एज द फीमेल मोथ। मोथ को लगता है कि वो फीमेल मोथ है, एंड इट इज़ अट्रैक्टिंग मी फॉर फर्टिलाइजेशन, और वी कैन से मेटिंग, कि मेटिंग के लिए वो मुझे क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो ये अट्रैक्ट होके यहाँ पे चला जाता है, बट पेटल्स के पास आने के बाद उसको पता चलता है कि ये फीमेल फ्लावर, ये फीमेल नहीं है, फीमेल मोथ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ फ्लावर। और फिर वो जब यहाँ पे बैठता है तो वही स्टिक हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स इसके ऊपर। देन वो नेक्स्ट फ्लावर को सेम ऐसे ही अट्रैक्ट होकर एक्सप्लोर करता है, तो वहाँ पे वो अपने पॉलन ग्रेन रिलीज कर देता है उस फ्लावर के दूसरे फ्लावर पे, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, आपके पॉलिनेटर्स हो गए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। अब जूफिली के अंदर आपके मेनली सिर्फ यही नहीं आते, जूफिली में एनिमल्स लाइक आपके मंकीज़, ठीक है, ये जो बड़े वर्टिब्रेट्स जो होते हैं लाइक मंकीज़, ओके, एप्स, ये सब भी क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। डियर्स, कुछ कैटल्स, ठीक है, ये सब भी पॉलिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो हियर ये हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने बायोटिक जो टाइप ऑफ पॉलिनेशन है, बायोटिक पॉलिनेटर्स हैं, उनको हम लोगों ने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। नाउ वी हैड कंप्लीटेड विद बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक पॉलिनेटर्स, ओके। नाउ विल डिस्कस फ्लोरल रिवॉर्ड्स टू इंसेक्ट्स। देखिए जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर पॉलिनेशन होता है, वो जनरली क्या करते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं इंसेक्ट को, ताकि इंसेक्ट क्या हो, अट्रैक्ट हो। कुछ रिवॉर्ड लेंगे तभी तो आएंगे, ऐसे भले में तो कोई भी काम नहीं करने वाला है, ठीक है। क्यों वो पॉलिनेशन करें, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें अगर उनको कुछ मिल नहीं रहा है। दैट्स वाई जो फ्लावर होता है वो कुछ रिवॉर्ड्स देता है, ठीक है, जिन रिवॉर्ड्स की वजह से वो जो इंसेक्ट होता है वो अट्रैक्ट होता है या फिर पॉलिनेशन करता है। जो पहला रिवॉर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया ही है, नेक्टर होता है, और विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय नेक्टर ग्लैंड, ठीक है। और जनरली क्या होता है, जैसे ये फ्लावर है तो इसके अंदर यहाँ पे नेक्टर ग्लैंड बहुत डीपली सिचुएट होती है, और आजू बाजू क्या होते हैं, यहाँ पे स्टिग्मा होती है, दैट इज़ योर फीमेल पार्ट, कार्पल होता है, एंड आजू बाजू क्या होते हैं, खूब सारे एंथर्स, दैट इज स्टेमन्स होता है। अब जब भी इंसेक्ट आएगा नेक्टर के लिए तो वो यहाँ से आएगा, दिस इज़ द एरिया, ठीक है। और जब भी वो आएगा तो उसका जो साइज़ थोड़ा सा बड़ा रहेगा फ्लावर से हल्का सा, जिससे वो क्या करेगा, इनको डिस्टर्ब करता हुआ आएगा। तो यहाँ पे जितने भी पॉलन होंगे वो क्या हो जाएंगे, शेड हो जाएंगे, किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, एंड पॉलिनेशन हो जाएगा। और ये अपना क्या लेके, ये अपना दैट इज़ नेक्टर लेके यहाँ से जब निकलेगा तो कुछ अपने ऊपर भी पॉलन ग्रेन्स को स्टिक करके ले जाएगा, और नेक्स्ट जब दूसरी स्पीशीज़ में या फिर दूसरे प्लांट के ऊपर, दूसरे फ्लावर के ऊपर जब भी नेक्टर के सर्च में जाएगा तो वहाँ पे ये क्या कर देगा, लैंड कर देगा उन पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेक्टर एक रिवॉर्ड देते हैं नेक्टर, ताकि पॉलिनेशन हो पाए। फ्लावर्स जो हैं वो नेक्टर को एज अ रिवॉर्ड देते हैं टू इंसेक्ट्स, ताकि क्या हो पाए, पॉलिनेशन हो पाए। नेक्स्ट इज जो पॉलन ग्रेन मैंने बताया था, जनरली कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन होते हैं कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो ईडेबल होते हैं, तो इनको पॉलन ग्रेन्स को ईट करने के लिए आते हैं, ठीक है, आपके जो इंसेक्ट्स होते हैं, और वो कुछ को अपने ऊपर स्टिक करके ले जाते हैं, एंड देन दे विल लैंड दैट पॉलन ग्रेन्स इनटू द अदर फ्लावर या फिर स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर, और फिर क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट फ्लोरल रिवॉर्ड इज टू ले एग इनटू द फ्लावर। ये क्या करते हैं, एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जगह प्रोवाइड करते हैं कुछ इंसेक्ट्स को अपने एग ले करने के लिए, कि आप हमारे फ्लावर में एग ले कर लीजिए, उसके बदले में पॉलिनेशन हो ही जाएगा, ठीक है। बिकॉज वो आएगा, इतनी बार आएगा जाएगा, अपने एग्स को रखे बीगा, ठीक है, एग ले भी करेगा, लेके भी जाएगा, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन ज़रूर हो जाएगा। सो ऐसा देखने को मिलता है
अमॉर्फोफिलस प्लांट के अंदर, ठीक है, ये सबसे टॉलेस्ट फ्लावर होता है, ध्यान रखिएगा। अमॉर्फोफिलस 6 फीट का अपने आप में एक फ्लावर होता है, दैट इज को हम लोग जमीन कंद भी बोलते हैं, जमीन कंद, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है, अमॉर्फोफिलस। इसके अंदर क्या होता है, इस टाइप से जो वास्प होता है या फिर कोई भी फ्लाई होती है वो आती है और वो अपने एग ले करके जाती है, बदले में पॉलिनेशन कर जाती है, बिकॉज वो डिस्टर्ब करती है, ठीक है, एंथर्स को एंड ऑल। नेक्स्ट है मोथ एंड यूका प्लांट का रिलेशनशिप। ये बहुत ही यूनिक है और बहुत स्पेशल, आपको याद रखना है। मोथ एंड यूका प्लांट क्या होता है, जो यूका प्लांट होता है उसके अंदर लाइक ये ओवरी होती है, ठीक है। अब ये फ्लावर है, ठीक है, अब होता क्या है जनरली, यहाँ पे कौन आता है, आपका वास्प आता है, ठीक है, ये सॉरी मॉथ आता है, मॉथ से पॉलिनेटर, मॉथ एंड वास्प आर बोथ दी, ये दोनों बोथ जो है चीज़ें वो क्या है, इंसेक्ट ही हैं। तो क्या होता है, ये जो मोथ है वो आता है, और जब भी आता है वही पूरा ऊपर फ्लावर स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब करते हुए आता है, तो पॉलन ग्रेन स्टिक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे आके वो ओवरी को ड्रिल करता है इन सर्च ऑफ कि वो एग को कहाँ ले करे। तो वो ओवरी को क्या करता है, ड्रिल करता है, एंड ड्रिल करने के बाद यहाँ पे वो एग ले कर देता है। ओवरी को ड्रिल किया एंड ड्रिल करने के बाद वो क्या करता है, एग ले कर देता है यहाँ पे। एंड नाउ वो और भी दिमाग लगाता है, सिर्फ इतना ही करके नहीं छोड़ता, वो क्या करता है, यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन इकट्ठा करता है, लेके जाता है और पॉलन ग्रेन से इसको सील कर देता है। क्या कर देता है, सील कर देता है, ताकि जो एग है उनको कोई प्रेडेटर्स इनके ऊपर फीड ना कर जाए। तो वो क्या कर देता है, पैक कर देता है अब फ्लावर के लिए। तो बहुत अच्छा काम हो गया, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन वो ले भी लेंगे डेवलप करते टाइम पे, डेवलपमेंट के टाइम पे, तो कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान तो हो नहीं जाएगा फ्लावर को, बट बदले में कितना अच्छा काम हो गया, पॉलन ग्रेन खुद चल के आ गए, मतलब पॉलन ग्रेन को खुद लाया गया है यहाँ पे। और अब ये जो पॉलन ग्रेन है ये जर्मिनेट हो जाएंगे, यहीं पे ओव्यूल होगा एंड देन फर्टिलाइजेशन विल बी देयर, ठीक है, बड़ा इजीली फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट इज, ये तो मोथ एंड यूका प्लांट का हो गया। सो यूका प्लांट गेट पॉलिनेटेड बाय मोथ एंड मोथ ले एग्स इन फ्लावर के अंदर वो एग ले करता है, बदले में वो न्यूट्रिशन भी ले लेता है, ठीक है। जब ये डेवलप हो रहा होता है स्ट्रक्चर तो न्यूट्रिशन भी ले लेता है यहाँ से। नेक्स्ट इज वास्प प्लांट और वास्प एंड फिग प्लांट में भी कुछ ऐसा ही रिलेशनशिप है, ठीक है। वास्प एक इंसेक्ट होता है, ठीक है, एंड जो फिग प्लांट होता है इनके अंदर भी सेम ऐसा रिलेशनशिप होता है। फ्लावर होता है, उसके अंदर एग ले करता है, वो जो वास्प होता है वो आके बदले में पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है, और फिर न्यूट्रिशन भी थोड़ा बहुत ले लिया जाता है उस फ्लावर से। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फाइकस प्लांट है, फाइकस एंड वास्प के बीच में भी कुछ ऐसा ही रिलेशनशिप होता है, बट इसके अंदर थोड़ा सा स्पेशल टाइप होता है। देखिए होता क्या है, इसके अंदर, इस केस के अंदर फाइकस के अंदर जो रिसेप्टिकल होती है वो थोड़ी सी यू शेप्ड होती है, लाइक दिस, ऐसी रिसेप्टिकल होती है, ठीक है। और यहाँ पे एंथर्स होते हैं एंट्री वाले पॉइंट पे, दैट इज स्टेमन्स, एंड यहाँ पे स्टेमन्स हो गए, और थोड़ा सा सेंटर के साइड में क्या होती हैं, ओवरीज होती हैं, एंड क्या होती है, पिस्टल होती हैं। और पिस्टल दो टाइप की होती हैं, एक तो पिस्टल का सीधा ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर होता है, एक थोड़ी सी बेंड होती हैं, और ये जो बेंड वाली होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, मतलब दे आर नॉट कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगी। और ये होती हैं वो फर्टाइल होती हैं, दे आर फर्टाइल। नाउ कुछ ऐसी होंगी और कुछ इनके बीच बीच में ये बेंड वाली भी होंगी, ठीक है। नाउ होता क्या है, अब जब भी ये वास्प आता है, जब भी ये वास्प आता है तो वो ये डिस्टर्ब करता हुआ आएगा यहाँ के, ठीक है, यहाँ के इन एंथर्स को डिस्टर्ब करता हुआ आएगा, अपने ऊपर एंथर को स्टिक करके लाएगा। और होता क्या है, ये अपने एग्स को लेके आता है और यहाँ पे ले कर देता है, अपने एग्स ले कर देता है, बदले में यहाँ इनके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर डस्ट हो जाते हैं क्या, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। और ये जब
ये जो एग होते हैं ये जब डेवलप होते हैं तो ये थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन लेते हैं, और न्यूट्रिशन कहाँ से ले लेते हैं? अपने आजू बाजू की जो स्टेराइल ओवरीज होती हैं कुछ, उनसे न्यूट्रिशन मिल जाता है। और सेंटर की तरफ जनरली स्टेराइल ओवरीज होती हैं, क्योंकि एग जनरली सेंटर में ले होते हैं। तो फर्टाइल ओवरी तो ख़राब नहीं हुई, फर्टाइल जो हमारा कार्पल या फिर पिस्टल वाला एरिया है वो तो ख़राब नहीं हुआ। तो जो इनफर्टाइल थी, जो स्टेराइल थी, उनके ऊपर ही वो फीड करते हैं जो एग होते हैं। तो एज एन फ्लावर को तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वैसे भी वो स्टेराइल ही थी, वो डिजनरेट ही होनी थी पिस्टल या फिर कार्पल। तो अच्छा हुआ ना कि उसको न्यूट्रिशन भी मिल गया एग को, और बदले में पॉलिनेशन भी हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कुछ यूनिक टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर जो फ्लावर होते हैं वो रिवॉर्ड देते हैं किसको? इंसेक्ट को, ताकि वो अट्रैक्ट हो। ठीक है, फ्लावर की साइड वो कुछ भी हो सकते हैं वो रिवॉर्ड्स, लाइक नेक्टर, पॉलन ग्रेन, ईडेबल पॉलन ग्रेन। ठीक है, इसके अलावा दे इंसेक्ट्स यूजुअली ले एग इनटू द फ्लावर। ठीक है, इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर। लाइक ये वाला बहुत ही पिक्यूलियर है कि वो ओवरी के अंदर ड्रिल करके ओवरी को और फिर अपने एग ले करता है, एंड देन पॉलन ग्रेन से वापस सील भी करता है, पैक भी करता है। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है अभी तक? पूरा पॉलिनेशन वाला पार्ट डिस्कस कर लिया। एक लास्ट चीज़ आपको और याद रखनी है, पोलन और नेक्टर रोबर्स। पोलन और नेक्टर रोबर्स आर द इंसेक्ट्स और द ऑर्गेनिजम्स, जो जनरली हम लोग रोबर किसको बोलते हैं? ठीक है ना, तो ये वो ऑर्गेनिज्म या फिर इंसेक्ट्स होते हैं जो फ्लोरल रिवॉर्ड्स भी ले लेते हैं, लाइक नेक्टर ले लिया, ठीक है, या फिर पॉलन ग्रेन ईट कर लिया, पॉलन ग्रेन पे फीड कर गए, नेक्टर भी ले लिया और बदले में पॉलिनेशन भी नहीं किया। ठीक है, बड़े बदमाश इंसान। तो ये क्या होते हैं? नेक्टर रोबर्स या फिर पॉलन रोबर्स, कि नेक्टर और पॉलन पे फीड भी कर गए और बदले में पॉलिनेशन भी नहीं करके गए। तो फ्लावर को तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया इन्होंने। तो दे आर जनरली टर्म्ड एज पॉलन और नेक्टर रोबर्स। सो टिल हेयर वी हैड कंप्लीट पॉलिनेशन पार्ट। हमने पॉलिनेशन पार्ट तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन पूरा पढ़ लिया है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट ट्रांसफर हो गए, अब हम देखेंगे अब फर्दर क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हम लोग देखेंगे कि अब गैमेट पहुंच चुका है। अभी तक तो हमने देखा है कि गैमेट को हमने स्टिग्मा तक पहुंचाया इतने जतन करके। ठीक है, कितने ज़्यादा जतन करने पड़ते हैं देखिए एक फ्लावर को। हम लोग के तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना डिफिकल्ट फर्टिलाइजेशन प्लांट्स के अंदर होता है। सी फिर भी प्लांट्स कितने डोमिनेटिंग हैं। ठीक है, कितना डोमिनेट कर रहे हैं। ऑल्दो वो अलग बात है, आजकल हम लोग प्लांट्स को डोमिनेट नहीं करने दे रहे हैं, बट फिर भी प्लांट्स इतने डोमिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस होने के बाद पॉलिनेशन का। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पॉलिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे कि वो लैंड तो कर गया है, अब इसके बाद वाले क्या क्या फर्टिलाइजेशन वाले क्या क्या प्रोसेस होंगे। ठीक है, थैंक यू।